उस टाइम से आज जो मेरी पेडिग्री है वो 70 लीटर तक की भी मेरे पास गायें पहुंच गई है। एक गाय 70 लीटर दूध एक दिन में। और मेरे अपने फार्म की 90% पशु की सेहत का राज और दूध की क्वालिटी का राज जो है वो फीड है। लोग कहते हैं डेयरी फार्म लॉस है या नहीं है। मैं कहता हूँ जिस दिन से मैंने डेयरी फार्म लगाया है उस दिन से मेरे को 1 रुपए का भी लॉस नहीं है। ये जो माल खिलाता हूँ इससे दूध बनता है। अगर आप ये खिलाओगे तो दूध की क्वालिटी बढ़ेगी। अब आप ये देख सकते हो, ये गाय के नहाने का है। ये सब गायें आई खड़ी हुई नहा ली अपना। और ये ऑटोमेशन के साथ दूध निकलता है। अगर ये गाय गलती से दोबारा आएगी तो ये पार्लर ऑपरेट नहीं होगा। ये देखो ऐसे दूध निकल रहा है इसका। मैंने अंगूठे डाल रखे। इतनी सॉफ्ट है ये मशीन के कोई हार्म नहीं पहुंचाती उसके टीथ्स को। इसमें 70 से 80-82 डिग्री तक ये दूध 15 सेकंड के लिए मैं होल्ड करता हूँ। मेरा सिर्फ लालच इतना है कि मेरा नौजवान कामयाब हो। जिसका देश समाज कामयाब होगा उसको हर चीज कामयाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। दोस्तों आज हम आए हरियाणा के एक एचएफ हाईटेक डेयरी फार्म पर। यहाँ पर विदेशी नस्लों की गाय रखी हुई है और इस फार्म को जो चलाने वाले इसके जो ओनर है वो ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ पे और इसको अच्छे से रन कर रहे हैं। इस डेयरी फार्म से लगभग 2500 लीटर दूध रोजाना प्रोड्यूस हो रहा है और बारी बारी सभी क्वेश्चनों के आज आंसर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। इस तरह का डेयरी फार्म शायद आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा। मैं मिलाता हूं आपको इस डेयरी फार्म के ओनर से। तो सबसे पहले आप एक थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुरेंद्र छिकारा जज्जर जिले का रहने वाला हूँ और मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। मैं 2001 में न्यूजीलैंड चला गया था। 4 साल में न्यूजीलैंड रहा। उसके बाद 2005 में मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मूव कर गया था। वहाँ भी मैंने सिविल इंजीनियरिंग अपने प्रोफेशन से जॉब की। तो सर ये डेयरी फार्म आपने कब शुरू किया? ये 2014 में मेरा बेटा बीकॉम फाइनेंस मेलबर्न मोनाश यूनिवर्सिटी से करके जी इंडिया आया था। तब उसने एक्सप्लोर किया, 2-3 डेयरी फार्म उसने विजिट भी किए। फिर अक्टूबर 2016 में मैं बेंगलोर से ये गायें 52 नंबर्स ऑफ काउज ट्रेन के थ्रू में लेके आया। अच्छा, तो ये आपका डेयरी फार्म है ना, लगभग कितने एकड़ में अभी है? हमारी फैमिली की तो 100 एकड़ लैंड है और जिसमें हमने 10 एकड़ डेडिकेट की हुई है डेयरी फार्म के लिए। और उसमें अभी करीब 5 एकड़ में मेरा ये डेयरी फार्म चल रहा है। जी, तो टोटल कितनी काउज हैं? मेरे पास छोटे बच्चे, बड़ी हीफर्स वगैरह सब मिला के 250 गाय के करीब है। और साल में मैं अब, क्योंकि मैंने अपने इसको मॉडल को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, तो मैं अब ब्रीडिंग पे फोकस करता हूँ। और गाय की ब्रीडिंग जो मैंने नस्ल सुधार जो मैंने किया है, तो उस हिसाब से मैं 60-70 गायें समाज में बेच भी दे देता हूँ कि और लोग भी इस तरह का डेयरी फार्म कर पाएं। सर एक क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में बार बार घूम के आ रहा है और शायद हमारे देखने वाले जो दर्शक बंधु हैं उनके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार अब भी 2-4-5 सालों से ना हमारे देश में देसी काऊ की तरफ है, देसी गाय डेयरी फार्म की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा है उनको पालने में। फिर आपने एचएफ विदेशी नस्ल की गायों पे आप काम कर रहे हो, इसका डेयरी फार्म, इसके पीछे का कुछ लॉजिक है? इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हम इन पे टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एचएफ गाय पे मैनेज करना बहुत इजी है इनको। दूसरा, बिजनेस का जो सक्सेस मॉडल है वो एचएफ ही है। और एंड ऑफ द डे फार्मर या जो भी कोई पशु रखेगा बिजनेस पर्पज से और उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो क्यों चलाएगा? ये बात है। तो सबसे जरूरी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसकी बहुत इजी है और इस गाय को हैंडल करना, मैनेज करना भी बहुत इजी है जी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये 20 लीटर प्लस दूध देती है। तो आप बड़े इजीली सरवाइव कर सकते हो इस बिजनेस में। ये पूरे 12 महीने के लिए दूध दे देती है। हम इनको 2 महीने छोड़ते हैं अपनी मर्जी से कि ये इनकी हेल्थ ठीक रहे, वो रहे, नहीं 12 मास भी दूध देती है। तो आपने जब ये डेयरी स्टार्ट की थी तो ये सब, ये शेड बनाना, ये सब चीज़ें, इस तरह के डिजाइन करना, इनको हाईटेक रूप में लेके जाना, क्योंकि गाँव के अंदर तो ऐसे के डेयरी फार्म करते हैं, कोई लंबा टिन शेड डाल देते हैं, उसी के अंदर सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन आपके सब कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ एकदम प्रॉपर तरीके से लगी हुई। तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए। मैंने जैसे बताया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो स्ट्रक्चर की और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखता हूँ। तो उसके बेस के ऊपर मैंने
ये स्टडी भी किया, प्लस इस बिजनेस में सबसे बड़ी सपोर्ट आपको परिवार चाहिए। फैमिली अगर आपकी साथ नहीं है तो किसानी में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी कामयाबी मेरे पास है, मेरा बेटा मेरे साथ है और वो भी पढ़ा लिखा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेजुएट है। वो पुणे में रह के आया, 1 हफ्ता वहाँ ट्रेनिंग ली, दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली, 2-3 जगह ट्रेनिंग लेके हमने सीखा क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या बेस्ट हम टेक्नोलॉजी ऐड करके इस बिज़नेस को सर्वाइवल कर सकें और लोगों के लिए रोल मॉडल बन के देखें कि भाई हाँ, एक मेरे को पहले दिन से कोई नुकसान नहीं है इस बिज़नेस में, क्योंकि मैंने नॉलेज के साथ, अपनी एक्सपोजर के साथ मैंने इसको शुरू किया। तब मैंने, आप शेड मेरा देख सकते हो, ये ब्लू स्कोप टेक्नोलॉजी की टीन्स मैंने यूज़ की हुई है। उसमें 5-7% मेरे को हीट कम मिलती है। अब आज हम 36-40 डिग्री बाहर टेम्परेचर है और आज हम शेड में खड़े होकर कोई सा स्वेटिंग नहीं कर रहे, आप देख सकते हो, तो टेम्परेचर कम हो गया। बिल्कुल टेम्परेचर। ऐसे ही मैंने गाय के रखरखाव के लिए टेक्नोलॉजी ली है, जो इजरायली टेक्नोलॉजी है। सब ये देखेंगे गाय में रूमिनेशन टैग लगे हुए हैं, जो बेल्ट गले में लगी हुई है, ये सारा सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होती है। कितना खाया, कितना पिया, हिली डुली, तो वो सारी इनकी एक्टिविटी उसमें नोट होती है। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी से आपको बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। आप हो या ना हो, टेक्नोलॉजी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। आपका करोड़ों रुपए का हर्ड साइज है, उसको अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे टीन छप्पर के नीचे तो कभी भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेरे को ये सॉलिड स्ट्रक्चर भी बनाना। देखिए, हमारा भी मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को ये चीज़ें दिखाना। हमने अपने चैनल के ऊपर अभी एक सीरीज स्टार्ट की है डेयरी फार्मिंग की, इसके बाद फिर पोल्ट्री फार्म है, मछली पालन है, या फिर कोई भी नई हाईटेक फार्मिंग है, वो हम दिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम उनमें ये भी चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि भैया इनका नफ़ा और नुकसान, इनमें किस तरह से कामयाब हुआ जाए, और फेल होता है ना लोग, तो वो किस वजह से फेल होता है। तो अभी आपके पास जो ये नस्ल है HF की, इनमें सबसे ज़्यादा दूध देने की क्षमता, मतलब अगर मैं बात करूं कोई ऐसी गाय जो बहुत ज़्यादा दूध देती हो, तो कहाँ तक, कितने लीटर तक है? मेरे पास आज मेरी अपनी ब्रीड है जिसकी मेरे पास पेडिग्री है। मैं उसके बाप को, उसके दादा को, जो 3-5 जनरेशन के 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम से आज जो मेरी पेडिग्री है वो 70 लीटर तक की भी मेरे पास गायें पहुंच गई है। एक गाय 70 लीटर दूध एक दिन में? और मेरे अपने फार्म की, मेरे पास 24 आवर डॉक्टर है, 2 उसके असिस्टेंट हैं। डॉक्टर मेरा PhD है, विदेशों से उसने न्यूट्रिशन में PhD की हुई है। तो एक गाय अगर 70 लीटर दूध दे देती है पर डे, तो दूध किस रेट बिक रहा है आपका? आज मेरा अपना पैकिंग करके, पॉस्चराइज करके 68 रुपये लीटर बेच रहा हूँ मैं दूध। 68 रुपये रिटेल, और जो कि सबसे सस्ता है। अगर आप और दूसरे बाजार में जो भी कोई ब्रांड के दूध बिक रहे हैं, उनमें और मेरे में ये फर्क है, मेरा अपनी गाय है और मेरा अपना फार्म है। किसी का अपना फार्म नहीं है, किसी के पास गाय नहीं है, सब प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट करके वो दूध को आगे बेचते हैं। वो सिर्फ मार्केटिंग के फंडे अप्लाई करके, मैं ग्राउंड पर रह के, मैं मेरे फार्म पे हूँ, मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ और मैं अपने पशुओं को संभालता हूँ। 24 घंटे मेरी निगरानी के अंदर है। 32 CCTV कैमरे लगा रखे हैं जिनसे मैं मॉनिटर करता हूँ। दोपहर में मिल्किंग होती है तो मिल्किंग वाले 15 मिनट बैठ के देखता हूँ। फीडिंग जब हो रही है, फीडिंग वाले कैमरे पे मैं देखता हूँ। तो पर डे का आपका लगभग कितना दूध है ना वो बिक रहा होगा यहाँ? मेरा 2500 मेरी अपनी प्रोडक्शन है और जो हर रोज बढ़ना है। अच्छा। मैं आज मेरी पेडिग्री इम्प्रूव करके, ब्रीडिंग मेरी इम्प्रूव करके, मैं 60-70 गायें अपनी साल में सेल करता हूँ। उसके बावजूद मेरे पास 2500 लीटर दूध मेरा अपना पर डे। तो सर पूरे डेयरी फार्म में ना कितने तो आपके पास ये शेड है और कितने पार्टीशन बना रखे हैं? मेरे पास 2 शेड हैं। एक शेड जो है 100 बाय 200 फीट का है। 100 फीट ऐसे चौड़ाई में है, 200 फीट लंबाई में है, 16 फीट की TMR लेन हम इसको बोलते हैं जी, बीच का। और ये फिर स्टैंडिंग एली है जिसमें ये खा रहे हैं, तो इसमें यूरिन, गोबर वगैरह जो भी है इनका, और वो फिर लॉफिंग एरिया, वहाँ बैठते हैं आराम से। पानी पीने की ये ट्रफ है। मैंने इसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये मेरा काफ सेक्शन है, उसके बाद ये मेरे हीफर हैं, इधर ये सारी नियर टू कार्विंग है। अभी महीने में 15 दिन में जो डिलीवरी देंगी, ये उसके बाद की है। क्योंकि इतने बड़े नंबर ऑफ काउज में 250 में मैं एक एक को कैसे वो मॉनिटर करूँगा, तो मैंने उनके सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। ऐसे ही पीछे आप मेरा शेड देख रहे हो, वो भी 200 बाय 100 फीट का है।
जी। और वो सारा मेरा मिल्किंग काऊ के लिए है। और मिल्किंग में भी मैंने 4 में डिवाइड किया हुआ है, अच्छा। हाई यील्डर, लो यील्डर, मिड वाली। तो उसी हिसाब से फिर मैं उनकी डाइट और वो सारा हेल्थ वगैरह मैं मॉनिटर करता हूँ। जी जी। अब हम पहुँच गए पार्लर में अपना। ये मेरा प्रोसेसिंग प्लांट और पार्लर है जहाँ पे गाय का दूध निकलता है। और मैं दूध जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ दूध निकलता। आओ मैं आपको पार्लर दिखाता हूँ। आप आइए भाई। रूमिनेशन टैग गाय पे लगे हुए हैं। ये RAFD टैग है जिससे इस गाय का नंबर नोट हो जाता है, रिकॉर्ड में आ जाता है। और ये ऑटोमेशन के साथ दूध निकलता है। अगर ये गाय गलती से दोबारा आएगी तो ये पार्लर ऑपरेट नहीं होगा। वहाँ से मेरी गाय यहाँ पे आती हैं, क्योंकि अब समर है तो ये कूलिंग के लिए, अगर आप देखोगे तो ये सारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, उसके नीचे गायें नहाती हैं जो इनका टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद गायें 8 गायें इधर आएंगी, 8 गायें इधर आ जाएंगी। गायें अब जैसे कूलिंग के बाद मिल्किंग के लिए आ गई यहाँ पे, तो ये अब सारे थन टीट्स जो हैं साफ़ किए जाएंगे पूरे। तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इसमें। अब ये देखो, ये दूध काटने की मशीन है। ये देखो ऐसे दूध निकल रहा है इसका। मैंने अंगूठे डाल रखे। इतनी सॉफ्ट है ये मशीन कि कोई हार्म नहीं पहुंचाती उसके टीट्स को। अब ये देखोगे दूध आना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हो, ये दूध आ रहा है इसमें। अब यहाँ से और ग्राहक के घर तक जाने में कोई ह्यूमन टच नहीं है, सीधा मशीन से दूध इसमें आया। SS के ये पाइप हैं, यहाँ से सीधा चैम्बर में जाएगा और चैम्बर से सीधा BMC में दूध निकल जाएगा। मिल्किंग प्रोसेस से ये दूध यहाँ पे आ गया। ये BMC है मेरा, इसको बल्क मिल्क चिलर बोलते हैं। करीब 36 डिग्री के करीब गाय के वहाँ से दूध निकलता है, जो साथ के साथ अगर आप देखोगे 15 डिग्री पे ठंडा हो चुका है। जो दूध अभी निकल रहा है वो 15 डिग्री पे ठंडा हो चुका है और आधे घंटे में ये बिलो 4 डिग्री में इसको स्टोर रखूँगा जी। शाम को यहाँ से दूध, ये SS की पाइप है, इसके थ्रू दूध आएगा। तो ये यहाँ आ गया, ये बल्क टैंक है। यहाँ से दूध ये प्रोसेस होते, ये पॉस्चराइजेशन है। इसमें 70 से 80-82 डिग्री तक ये दूध 15 सेकंड के लिए मैं होल्ड करता हूँ। और जिसमें बैड बैक्टीरिया जो है दूध के वो किल हो जाते हैं, गुड बैक्टीरिया स्टिल उसमें लाइव रहते हैं। उसके बाद ये 4 डिग्री पे ठंडा हो जाता है साथ के साथ ही जी। और सीधा दूध मेरा बल्क टैंक में ऊपर जाके, और फिर ये मेरी पैकिंग मशीन है जिसपे मेरा डबल हेड की मेरी पाउच पैकिंग मशीन है। मेरे हिसाब से पाउच पैकिंग मोर हाइजीन है। साथ के साथ मेरे पास डबल यूनिट है बोतल पैकिंग की भी। आइए दिखाइए भाई। बेल्ट लगी हुई है, इसमें बोतल रखी जाती है जी। क्लीन होके बोतल इसके साथ जाएंगी। ये एक बार में अगर आप देखोगे तो ये 8 बोतल पैक कर देंगे। बेल्ट के थ्रू बोतल आती रहेंगी, यहाँ से बोतल आएंगी। ये कैपिंग का है सारा, यहाँ पे ढक्कन लग जाएगा। उसके बाद ये सील का है, सील लगने के बाद बोतल मेरी यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। उधर से बोतल अंदर आती है, पैक होकर बोतल मेरी बाहर चली जाती है। सर दूध के अलावा फिर दूसरे उत्पाद तैयार नहीं करते हो आप, जैसे दही है, घी है, वो सब चीज़ें? मैं दूध के साथ घी और बनाता हूँ। अभी पनीर और दही वगैरह मेरे को वो कीमत नहीं मिल पाती जो मेरे दूध की कीमत मेरे को मिलनी चाहिए। और लॉस में तो कोई बिजनेस चलाएगा नहीं। कोई सब्सिडी नहीं है हरियाणा में डेयरी फार्मिंग पे, और मशीनों पे मैं 28% GST में देता हूँ। तो दूध में ही मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, और इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं लगाऊंगा तो उसको मेरे को बड़े प्लेयर के साथ बेचने में बहुत मुश्किल दिक्कत आता है। वेरी गुड। ये इस तरह की बातें हर एक कोई नहीं बताता है। साहब जी बिल्कुल एकदम क्लीन और एकदम साफ़ सुथरी बातें बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे पैसा है और इस चीज़ में पैसे नहीं है। वैसे घी आप क्या रेट बेच रहे हो ना? मैं घी 1300 रुपये किलो मेरा देता हूँ। गाय का घी है मेरा, 1 किलो, 5 किलो और 15 किलो की पैकिंग है। सर अब बात आती है फीड मैनेजमेंट की। तो इतने बड़े डेयरी फार्म के अंदर आप फीड मैनेजमेंट किस तरह से करते हो? और 70 लीटर जो दूध दे रही गाय, तो भैया ऐसे वैसे कोई सूखे चारे से तो दे नहीं रही, उसके लिए क्या कुछ खिला रहे हो? जैसे मैंने बताया, जहाँ अब हम खड़े हैं ये मेरे फार्म की रीढ़ की हड्डी है। फीड ही सब कुछ है। पशु तो गरीब के अमीर के सब एक जैसे स्ट्रक्चर के होंगे जी। जो उनको आप खिला रहे हो, दूध की क्वालिटी उससे बननी है। और जो मेरी 70 लीटर की गायें हैं, 65 लीटर की गायें हैं, 40 लीटर की जो गायें हैं,
उसकी जो हेल्थ में मॉनिटर कर सकता हूँ वो मैं फीड से ही कर सकता हूँ। 90% पशु की सेहत का राज और दूध की क्वालिटी का राज जो है वो फीड है। और फीड को अब मैं कैसे मेंटेन करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी मशीन है जिसमें सारा फीड आता है, TMR इसको बोलते हैं। इसमें सारा डलता है, जैसे हम घर में चटनी बनाते हैं ऐसे ही इसमें मिक्सी है। उससे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ, ये मेरा फीड है जी। मैं अपने फीड की जो प्रिपरेशन है मेरी खुद की अपनी है जी। मेरा फ्रांस का न्यूट्रिशन है और उससे हमने ये फीड अपनी प्रिपरेशन है। इसमें जो जो इंटीग्रेंट्स में यूज़ करता हूँ करीब 17-18 टाइप की चीज़ें हैं। मक्की सबसे मेन है, उसके बाद सोयाबीन है, फिर जौ, गेहूँ, खल, बिनोला, चना, ये सब चीज़ें हैं। पीछे ये आप देख रहे हो अभी, क्योंकि मेरे जो सैटेलाइट फार्म है उनके लिए मैंने फिर सबको मैं फीड देता था तो थोड़ा सा और प्रोफेशनल लगे तो मैंने ये अपना फीड का ब्रांड भी लॉन्च कर दिया। और ये अलग अलग देखोगे, कैटल फीड है, 8000 नंबर है, 10,000 नंबर है, 14,000 नंबर है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो यील्ड के पशु हैं, जो हाई यील्डर है, लो यील्डर हैं, उनके लिए ये मैंने अपना लॉन्च किया है। और ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। ये आप देखोगे मेरा जो गाय का दूध मैं पिलाता हूँ उसके बाद जो मेरे काफ है उनको ऊपर से उनकी पूर्ति पूरी करने के लिए जो हम नीदरलैंड से मंगाते हैं। ये आप देखोगे बाहर मेरे बेल साइलेज आपने देखी होंगी, राजपुरा पंजाब साइलेज से मेरे पास साइलेज आती है जी। और ये मेरी मक्की की साइलेज है। आप नज़दीक करके दिखाओ, ये देखिए सब मक्का है इसमें और ये बोरे के अंदर इतनी फ्रेश है। मैं 365 दिन दूध का सेम टेस्ट रहे, सेम स्मेल रहे, सेम कंसिस्टेंसी बनने के लिए मैं थ्रू आउट ईयर कॉर्न साइलेज खिलाता हूँ। यस। स्ट्रॉ तो सिर्फ एक गाय को मैं 2 किलो खिलाता हूँ। ये मेरा टॉप ड्रेसिंग है। अभी हम फार्म पे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा शेड के अंदर जब हम TMR डालेंगे। ये मेरी टॉप ड्रेसिंग है। ये सारा वेट करके, कोई 100 ग्राम है, कोई 200 ग्राम है, कोई 5 किलो है। ये मेरा मशीन है, मिक्सर है, इसमें सब डाल के तो वो अच्छे से मिल जाता है, 100 ग्राम भी 5 किलो भी, तो सारा इम्पैक्ट हर गाय पे मिले। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको शेड में जहाँ हम अपना TMR डालेंगे। जैसा आपने देखा अभी हम वहाँ से आए हैं TMR लेके जी। आप देख सकते हो कि TMR यहाँ डलता जाएगा और ये सब ऑटोमेटिक है, कोई मेरे को हाथ लगाने की या कोई चीज नहीं। तो मैं हाइजीन का जितना मैक्सिमम ध्यान रख सकता हूँ मैं हाइजीन का ध्यान रखता हूँ। लोग कहते हैं डेयरी फार्म लॉस है या नहीं है, मैं कहता हूँ जिस दिन से मैंने डेयरी फार्म लगाया है उस दिन से मेरे को 1 रुपए का भी लॉस नहीं है। बहुत कम ऐसे डेयरी फार्मर मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हम तो प्रॉफिट में है, नहीं अक्सर डेयरी फार्मर है वो लॉस में बताते हैं अपना आप। मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, पहले दिन से मेरे को 1 रुपए का नुकसान नहीं, मैं 100% प्रॉफिट का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों की ब्लेसिंग मेरे साथ है, गौ माता की ब्लेसिंग मेरे साथ है, मैं उनको अच्छा खिला रहा हूँ, अच्छी देखभाल कर रहा हूँ। किसी भाई को ज़रूरत हो मेरे फार्म पे आओ, कुछ भी पूछो, मैं एक एक चीज़ बता सकता हूँ। मेरे पास जो भी पशु है मेरा अपना पशु है, सब पे टैग है, सब पे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है। कोई भी रिस्क आपको लगता है, इंश्योरेंस है, आज कंपनियां इंश्योरेंस देती है, आप इंश्योरेंस अपनी पशु की करा लो। ये आप क्या डाल रहे हो ऊपर इसका? काऊ को मिनरल की ज़रूरत होती है तो मिनरल के लिए मैं मिनरल मिक्सर जो है मैं वो ऊपर से टॉप ड्रेसिंग डालता हूँ। अगर आप देखो तो ये डाल रहे हैं, तो कोई भी न्यूट्रिशन की या किसी चीज़ की कोई कमी रहेगी लास्ट में ये मिनरल मिक्सर से पूरी हो जाती है। सबसे लास्ट में, क्योंकि अब गर्मी का सीजन है और HF को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए टेम्परेचर के लिए सबसे तो पहले शेड का डिज़ाइन अगर आप देखोगे, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है जिसमें हम खड़े हैं और कोई हमारे पे स्वेटिंग नहीं है, आप देख सकते हैं। और दूसरा आप देखोगे कितने मैंने पंखे लगा रखे हैं। ये बिजली की कॉस्ट तो है भाई, आपकी कॉस्ट ऐड होती है, पर ये कि बगैर इनके आप बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते। ये मेरे पास कूलिंग सिस्टम है, जो ये खाना खाने आ रही है ये सब नहाएंगी यहाँ पे, ऑटोमेटिक है सब। अब आप ये देखो फोगर स्टार्ट हो गए, जिनसे मैं टेम्परेचर कंट्रोल करता हूँ। अब आप ये देख सकते हो, ये गाय के नहाने का है, ये सब गायें आई खड़ी हुई नहा ली अपना। इसका फायदा ये है, एक तो गाय की हेल्थ बीमार नहीं होती आपकी, और जो दूध की यील्ड है वो कम नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में 2-2, 4-4, 5-5 लीटर पर काऊ दूध कम हो जाता है जी।
तो मेरा ऐसा कोई मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि गर्मी की वजह से मेरी गाय ने दूध कम दिया। ये गाय देखो, गाय का आर्डर देखो, आर्डर से आपको पता चलेगा कितना दूध है। ये वो मेरी 75 लीटर की गाय है, 152 नंबर, ये मेरी अपनी गाय है, 152 नंबर मेरे अपने फार्म की ब्रीड है जिसको मैंने इम्प्रूव किया है। और ये दोपहर में दूध निकल चुका। और गाय की ऐसी सेहत होनी चाहिए तभी आपको दूध मिलेगा। तो गोबर का मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? आप देख रहे हैं जैसे ये मेरी स्टैंडिंग एली है जी। जिस टाइम गाय खाना खाती हैं तो 70% के करीब पेशाब और गोबर जिस टाइम खाना खाता है पशु उसी टाइम डिस्चार्ज कर देता है, तो वो इसमें स्टैंडिंग एली में आ जाता है। स्टैंडिंग एली से मेरे पास ट्रैक्टर है, स्क्रैपर है, स्क्रैपर के थ्रू वहाँ पीछे गोबर की पेट है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद मेरे पास सीवर टैंक है जिससे मैं सक करके अपने खेतों में मैं डाल देता हूँ, खाद बन जाती है। तो मेरे पास अपनी ज़मीन है, मैं उसमें अपना डाल के गोबर को यूज, ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम है, गोबर से भी आप कर सकते हो। अगर कोई भाई साहब आके और आपकी डेयरी फार्मिंग की विजिट करना चाहे या अपनी डेयरी फार्मिंग आपके माध्यम से शुरू करना चाहे या फिर गायों को लेना चाहे, क्योंकि कोई भी एक अच्छी नस्ल रखना चाहेगा, तो आप उनको ये गायें मुहैया करा दोगे, उनकी हेल्प करोगे कुछ? मैं बिल्कुल, जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर किसी के लिए, ये मेरे अकेले के नहीं लिए, मेरे पूरे समाज के लिए, मेरे पूरे देश के लिए, मेरे पूरे नौजवान के लिए। किसी भी भाई को मेरा फार्म अगर विजिट करना है तो मेरे फार्म का एड्रेस है भरत फार्म, मोहिंद्रा डेयरी, तहसील फारूकनगर, गांव सेवाड़ी, गुड़गांव। दिल्ली से 1 घंटे की ड्राइव पे मेरा फार्म है। आखिर में मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप इतने पॉपुलर हो और किसानों की बारीक से बारीक समस्या को आप लेके जो वीडियो और अवेयरनेस आप फैला रहे हो, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें और ऐसे ही समाज की आप सेवा करते रहें। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना आज पूरा दिन दिया और HF काऊ फार्म की जो कॉन्सेप्ट था लोगों के दिमाग में या हमारे भी जो मन में कुछ शंकाएं थी उनका सभी का आपने समाधान दिया है। तो हमारे जितने भी नौजवान युवा साथी इस वीडियो को देखेंगे शायद उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।